everyone and welcome back to Abhigyan Academy. In this video, we will discuss about Jainism, a very important and conceptual topic from ancient history. Very important for examination point of view. Questions keep coming up. ठीक है? So let's start without any delay. तो अब सबसे पहले जैनिज्म पे कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं. ठीक है? सबसे पहला मिथ जो मैं क्लियर करना चाहूंगा, जो मिसकॉन्सेप्शन है, people say that Mahavir Jain is the founder of Jainism. Just like how Gautam Buddha is the founder of Buddhism. But the fact is, Mahavir Jain is not the founder of Jainism. Jainism has 4 Tirthankars or 4 deities whom they worship. Sorry, not 4, they have 24 Tirthankars or 24 deities that they worship. And on 24 Tirthankars में से the 24th Tirthankar and on the last Tirthankar was Mahavir Jain. ठीक है? And he was the greatest propounder of Jainism. Jainism उसके पहले भी था, बट महावीर जैन ने सबसे ज्यादा जैनिज्म के मैसेज को प्रोपाउंड किया, लोगों को फैलाया, मैसेज को सबको बताया, उसके बारे में सिखाया, शिक्षा दी. ठीक है? सो ही इज द ग्रेटेस्ट प्रोपाउंडर ऑफ जैनिज्म, बट ही इज नॉट द फाउंडर ऑफ जैनिज्म. बट गौतम बुद्धा इज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म. ठीक है? ये डाउट प्लीज क्लियर रखो. नाउ व्हाई इज दिस रिलीजन नोन? इट इज नोन एज द निर्ग्रंथ सेक्ट और श्रमन्स. ठीक है? निर्ग्रंथ, ग्रंथ मीन्स बुक and nir means no. There's a nirgun. We, some people, the believers of the Advait philosophy, they say that God is nirgun. Nirgun means, gun means physical form, how it looks like. Nirgun means, nir means no, gun means how, the physical form. God is someone who does not have a physical form. ठीक है? Similarly, nirgranth sect. Nirgranth means जो ग्रंथ होते हैं ना, बिग बुक्स, तो निर्ग्रंथ कि ऐसा कोई बहुत बड़ा बुक नहीं है इसका. ठीक है? एंड पीपल ऑफ जैनिज्म आर आल्सो कॉल्ड एज श्रवन्स. अब जैनिज्म का सबसे ओल्डेस्ट सोर्स क्या है? जैनिज्म का सबसे ओल्डेस्ट सोर्स ऋग्वेद. जैनिज्म का सबसे पुराना जो मेंशन है, इट इज फाउंड इन द ऋग्वेद, which talks about the Rishabdev or Adinath. Now, who's Rishabdev and Rishabdev and Adinath? These are the two names of the one and the same person. Now, who's Rishabdev? मैंने कहा था ना कि तेरा 24 तीर्थंकर्स, ऐसे 24 डेटीज जिनको जैन्स वर्शिप करते हैं. 24 तीर्थंकर्स में से जो पहले तीर्थंकर थे, ठीक है, his name is ऋषभदेव और he is also known as आदिनाथ. नाथ मीन्स भगवान एंड आदि मीन्स द फर्स्ट. ठीक है? अनादि मतलब जिसका स्टार्ट नहीं है, अनंत मतलब जिसका अंत नहीं है, जिसका फिनिश नहीं है. आदिनाथ मीन्स द फर्स्ट लॉर्ड. ठीक है? आदि मीन्स द फर्स्ट, द वर्ड आदि मीन्स फर्स्ट. तो जैसा कि आई सेड, ऋषभदेव को पहला तीर्थंकर माना जाता है. ठीक है? और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है, बेसिकली ये चीज ये दर्शाता है कि जैनिज्म एक स्पिरिचुअल कंटिन्यूएशन के साथ आया. बिकॉज ऋग्वेदा, अगर ऋग्वेद में ऋषभदेव का मेंशन है, ऋग्वेदा एंड ऑल टॉक्स अबाउट अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअलिज्म. So if the mention of Rishabdev is found in this thing like years ago, it means कि बहुत टाइम से एक spiritual tradition से जैनिज्म चलता आ रहा है. Now, who are तीर्थंकर्स? As I said, these are great teachers, like बहुत बड़े लोग जिन्होंने आके लोगों को सिखाया है. They gave the world many good messages. ठीक है? और जैनिज्म में 24 तीर्थंकर्स और 24 ग्रेट टीचर्स. उनमें से सबसे पहले तीर्थंकर है ऋषभनाथ या ऋषभदेव या फिर आदिनाथ, जो भी नाम से पुकार लो. एंड द सेकेंड लास्ट तीर्थंकर, द 23rd तीर्थंकर, उनका नाम है पार्श्वनाथ. ठीक है? अब द थिंग इज दैट कि ये जो 24 तीर्थंकर हैं, इन 24 तीर्थंकर्स को एक सिंबल दिया हुआ है. ईच तीर्थंकर हैज अ सिंबल, एंड वो सिंबल क्या है? दैट सिंबल इज एन एनिमल. The Tirthankars have been symbolized by an animal, all 24 of them. For example, जो पार्श्वनाथ है, पार्श्वनाथ का सिंबल सर्पेंट है. जो ऋषभनाथ है, ऋषभनाथ या ऋषभदेव, उनका सिंबल एक बुल है. और जो महावीर है, वर्तमान महावीर या फिर महावीर जैन,
उनका सिंबल लायन है, ठीक है। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट महावीर, ठीक है। As I said, please do not confuse it. Mahavir is not the founder of Jainism. Jainism first तीर्थंकर के टाइम से चला रहा है. He is the 24th तीर्थंकर. He is the biggest propounder of Jainism. Now Mahavir was married to someone called Yashodha, ठीक है। और उन दोनों की एक बेटी हुई थी जिसका नाम, देयर आर टू नेम्स, ठीक है, अनोजा या फिर प्रियदर्शनी, ठीक है। दीज बोथ ऑफ दीज नेम्स आर ऑफ हिज वन डॉटर, ठीक है। अब एट द एज ऑफ 30, जब महावीर की उम्र 30 हो गई, 30 साल हो गई, उन्होंने अपना सारा शोहरत, घर, वेल्थ सब कुछ रिनाउंस कर दिया कि मैं सब छोड़ छाड़ के जा रहा हूं सन्यास, ठीक है। एंड देन ही अटेन्ड समथिंग कॉल्ड द केवला ज्ञान। केवल ज्ञान क्या होता है? इट इज द हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज। जैसे बुद्ध, गौतम बुद्ध को निर्वाणा मिला था, द हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज, द एनलाइटनमेंट। सिमिलरली इन जैनिज्म दे से दैट महावीर अटेन्ड केवल ज्ञान, व्हिच इज नथिंग बट सबसे ऊंचे लेवल का स्पिरिचुअल नॉलेज, समथिंग लाइक निर्वाण। उन्होंने कहा अटेंड किया ये? ही अटेंडेड एट जिम्बिक अग्रमा विलेज, ठीक है, जिम्बिक अग्रमा विलेज, वेयर ही वाज सिटिंग अंडर अ साल ट्री एट द एज ऑफ 42, ठीक है। गौतम बुद्ध was sitting under Bodhi tree. Mahavir was sitting under a sal tree. And where did he pass away? He passed away at a place called Pava. Gautam Buddha passed away in Kushinagar. ठीक है। महावीर passed away in a place called Pava. ये पावा कहाँ है? ये राजगीर या राजगृह के पास। राजगृह was the older capital of Magध at the age of 72. And Mahavir is the last and 24th तीर्थंकर of the Jainism religion. ठीक है। अब बिलीव्स क्या है कि देखो, अगेन महावीर जस्ट लाइक बुद्धा, ही रिजेक्टेड द वैदिक प्रिंसिपल्स, ठीक है। एंड ही सेड दैट सोल हैज ट्रांसमाइग्रेशन, ठीक है। सोल बेसिकली ही सेड समथिंग लाइक something, you know, which finds a mention in Bhagavad Gita also, that soul is nothing that can be destroyed or created. Souls migrates from one place to another, ठीक है। He talked about the transmigration of soul, की आत्मा बस इधर से उधर जाती है, आत्मा ना मरती है ना पैदा होती। एंड एम्फसाइज द बिलीफ इन कर्मा, कि अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, खराब कर्म करोगे तो खराब रिजल्ट मिलेगा। एंड थिंक नाउ अबाउट द वर्णा सिस्टम, ये जो कास्ट सिस्टम था। अब देखो जैनिज्म, जैसे बुद्धिज्म ने वर्णा सिस्टम को पूरा पूरा कंडेम किया था कि ये गलत है, इसको बंद करो, बट जैनिज्म ने वर्णा सिस्टम को कंडेम नहीं किया, कि पूरा पूरी बंद करने को नहीं बोले, बट दे ट्राइड कि इसके जो इवल इफेक्ट्स है, ठीक है, उसको थोड़ा बहुत मिटिगेट कर दिया जाए, कम कर दिया जाए सोसाइटी। अब there are 5 doctrines of Jainism, या फिर like 5 thoughts, 5 philosophies, 5 principles. What are they? First is ahimsa. Ahimsa means non-violence. That be non-violent, do not cause any injury to any living being. इसीलिए अगर आप देखोगे, you will see that many people who are ardent followers of Jainism, वो एक मच्छर भी नहीं मारते। Why? Because they believe that even the mosquito is a living being and they don't want to injure the living being. सत्य, सत्य का मतलब सच, इट मीन्स कि कभी भी झूठ मत बोलो, हमेशा सच बोलो। अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है डू नॉट स्टील, किसी दूसरे का प्रॉपर्टी कभी चोरी मत किया करो, अर्न व्हाट यू वांट, डू नॉट स्टील इट फ्रॉम एनीवन। अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी का मोह, ठीक है, कि किसी और का प्रॉपर्टी एक्वायर कर लिया लालच से, मोह से, वो नहीं करना है। देन ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य इट इज नॉट फॉर एवरीवन, इट इज फॉर दोस हु आर वेरी, यू नो, लाइक एक्सट्रीमली डिसिप्लिन्ड, लाइक ऑब्जर्व कंटिनेंस और सेलिबेसी, ठीक है। इट वाज एडेड बाय, ये प्रिंसिपल पहले नहीं था, ब्रह्मचर्य का प्रिंसिपल पहले नहीं था, डॉक्ट्रिन नहीं था। ये जो ब्रह्मचर्य का डॉक्ट्रिन है, इसको जैनिज्म में वर्तमान महावीर ने ऐड किया, ठीक है। नाउ जैनिज्म हैज 3 jewels. व्हाट आर द 3 jewels? द फर्स्ट ज्वेल इज सम्यक दर्शन। दर्शन मतलब किसी चीज को देखना, ठीक है। सम्यक दर्शन मीन्स राइट फेथ, ठीक है, सही जगह में फेथ रखो, सही फेथ रखो अपने अंदर, ठीक है। देन सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान मीन्स राइट नॉलेज, ऑलवेज कीप द राइट नॉलेज ऑफ थिंग्स, नेवर कीप एनी रॉन्ग नॉलेज, ऐसा नॉलेज कभी मत रखो जिससे किसी और का बुरा हो सकता है। देन सम्यक चरित्र, राइट एक्शन, जो भी काम करोगे, कर्म करोगे, मेक श्योर यू डू द राइट थिंग, नेवर डू समथिंग विच इज रॉन्ग,
to you or to anybody else. Now let's have a look at Varthaman Mahavir in detail. ठीक है? The biggest propounder of Jainism, as I said, he's not the founder like Gautam Buddha, but he's the biggest propounder of that religion. When was he born? He was born in 540 BC in Kundagram. ये कुंदग्राम कहाँ है? It's in वैशाली. ठीक है? He belonged to the नैत्रिका क्लैन. जैसे बुद्ध शाक्य क्लैन से आते थे, ये नैत्रिका क्लैन से आते थे. ठीक है? और ये जो नैत्रिका क्लैन है, ये मगध के राज परिवार के साथ रिलेटेड है. ठीक है? इनका रिलेशन मगध के रॉयल फैमिली के साथ. और ये प्लीज कंफ्यूज मत करना, गौतम बुद्ध के मटेरियल लाइफ का नाम प्रिंस सिद्धार्थ है और उनके फादर है किंग शुद्धोधन. और वर्तमान महावीर के जो फादर है उनका भी नाम किंग सिद्धार्थी है. प्लीज डोंट मिक्स इट अप विद द रियल नेम ऑफ गौतम बुद्ध. ठीक है? उनके जो फादर थे किंग सिद्धार्थ, ही वाज अगेन द हेड ऑफ अ क्लैन, जस्ट लाइक गौतम बुद्ध फादर वाज द हेड ऑफ द शाक्य क्लैन. ठीक है? एंड हिज मदर वाज त्रिशला. हु इज शी? वो किंग चेतक की बहन थी. उनकी शादी हुई थी सिद्धार्थ से, जो कि नैत्रिक क्लैन के लीडर थे, और उन दोनों के बेटे थे वर्धमान महावीर. और एज आई सेड, उनकी शादी हुई थी यशोदा से. उनकी एक बेटी हुई. ठीक है? प्रियदर्शना या अज्जोना, दो नाम है उस बेटी के. एंड एट द एज ऑफ 30 ही बिकेम एन एसेटिक. वो सन्यासी बन गए. ही बिकेम अ मॉन्क. ही लेफ्ट हिज होम. ठीक है? एंड 12 साल के लिए ही प्रैक्टिस्ड ऑस्टेरिटीज. ऑस्टेरिटीज मतलब ध्यान, तपस्या. ठीक है? 12 साल तपस्या करने के बाद ही अटेंड कैवल्य और केवल ज्ञान. What is that? It is something like nirvana. It is the highest spiritual knowledge. At the age of 42 he got it. ठीक है? और इनका फर्स्ट सरमन इन्होंने पावा में दिया है. बुद्ध ने अपना फर्स्ट सरमन सरनाथ में दिया है. इन्होंने अपना फर्स्ट सरमन पावा में दिया है. और महावीर के खुद के सन इन लॉ, क्योंकि महावीर की एक बेटी थी, उन बेटी के जो पति थे, he was the son in law of महावीर. So his own son in law, his name was Jamali. He was the first disciple, first student of महावीर. ठीक है? और इनका जो एनिमल सिंबल है क्या है? इट इज लायन. ठीक है? जैसे पार्श्वनाथ का सरपेंट है, ऋषभनाथ का बुल है, इनका लायन. ठीक है? Now he has done missionary travels basically to spread the idea of Jainism. He has traveled to Koshala, Magad, Mithila, Champa and many other places, basically near the area of UP and Bihar. ठीक है? He passed away at the age of 72, 72 साल की उम्र में, in the year 1468 BC. ठीक है? कहाँ? पावापुरी. और पावा, it's in Bihar. It is near राजगीर और राजगृह. Now let's look at certain sects or schools of Jainism. ठीक है? Let's look at certain sects or schools of Jainism. तो पहला जो सेक्ट है जैनिज्म का, इट इज द दिगंबर ग्रुप. ठीक है? अब दिगंबर ग्रुप के, दिगंबर जैनिज्म के जो मॉन्क्स है, दे बिलीव इन कंप्लीट. सी, दिगंबर, इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, दिग एंड अंबर. अंबर का मतलब होता है कपड़ा एंड दिग का मतलब होता है आसमान, आकाश. ठीक है? सो द वर्ड दिगंबर इन संधि, इफ यू सी, द वर्ड दिगंबर मींस स्काई क्लैड, या फिर ऐसा आदमी जिसका कपड़ा आसमान है. Like the sky is my clothes. I don't have to wear anything else. So they believe in complete nudity. ठीक है? They don't wear clothes. They don't wear any clothes. But जो female monks है दिगंबर जैन सेक्ट के, they wear clothes. They wear plain white sarees. But these sarees are unstitched. कोई स्टिचिंग नहीं होता है उसमें. बेसिकली कपड़ा होता है बस. और ये जो दिगंबर सेक्ट के जो जैन लोग हैं, ये जो 5 वाव्स के बारे में पढ़ा था आपने, द 5 डॉक्ट्रिन्स. ठीक है? सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह एंड ब्रह्मचर्य. द मॉन्क्स ऑफ द दिगंबरा स्कूल ऑफ थॉट, दे फॉलो ऑल द 5 वाव्स रिलीजियसली एंड डिलिजेंटली. ठीक है? एंड दिगंबर सेक्ट के लोगों को लगता है कि जो औरतें हैं, दे कैन नॉट अटेन लिबरेशन. मतलब मोक्ष औरतों के लिए नहीं है. दिस इज अ थॉट ऑफ द दिगंबर जैन सेक्ट. ठीक है? और दिगंबर जैन का एक बहुत ही बड़े एक्सपोनेंट मतलब ऐसे आदमी जिन्होंने दिगंबर जैनिज्म को बहुत फैलाया है, इट इज अ पर्सन कॉल्ड भद्रबाहु. ठीक है? देन द नेक्स्ट सेक्ट ऑफ जैनिज्म इज द श्वेतांबर जैन्स. द वर्ड श्वेत मीन्स व्हाइट, अंबर मीन्स क्लोथ.
संधि कर दोगे श्वेतांबर हो जाएगा। तो द वर्ड श्वेतांबर मीन्स व्हाइट क्लोथ्स। तो श्वेतांबर जैन जो मॉन्क्स होते हैं वो सफेद रंग के कपड़े पहनते हैं, व्हाइट कपड़े। एंड श्वेतांबर जैन्स 5 डॉक्ट्रिन्स में से 4 डॉक्ट्रिन्स फॉलो करते हैं, अपरिग्रह, अस्तेय, अहिंसा और सत्य। द वन वाव विच दे डू नॉट फॉलो इज ब्रह्मचर्य। ठीक है। और दिगंबर जैन को क्या लगता है कि औरतों को मोक्ष नहीं मिल सकता, वुमेन कैन नॉट अटेन लिबरेशन। बट श्वेतांबर जैन्स बिलीव दैट वुमेन कैन आल्सो अचीव लिबरेशन थ्रू गुड कर्मा, कि मोक्ष औरतों को भी मिल सकता है इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, मोक्ष सबके लिए। और श्वेतांबर जैन्स का एक्सपोनेंट कौन है, ऐसा कौन है जिसने श्वेतांबर जैन्स की फिलोसॉफी को सबसे ज्यादा फैलाया है? इट इज अ पर्सन कॉल्ड स्थूलभद्र। ठीक है। The names are similar, Bhadrabahu and Stulabhadra. Please do see S for Shwetambar, S for Stulabhadra. ठीक है, ऐसे याद रखना इसको. It will be easy to remember. Now let's look at the Jain councils. जैसे हमने बुद्धिज्म में पढ़ा था, हमने बुद्धिज्म में पढ़ा था कि about Buddhist councils और meetings of Buddhist scholars to discuss the ideas of Buddhism. Similarly, Jain के भी councils हुए. तो बुद्धिज्म के 4 councils हुए हैं, जैनिज्म में सिर्फ 2 ही councils हुए. The first council of Jainism, the first Jain council, it was held in the city of Pataliputra, which is present day Patna in Bihar. It was the capital of, it is the second capital of Magad. When did it take place? In the 3rd century BC. And who was the presiding officer or the president of that council? It was presided by Sthulabahu. Who is Sthulabahu? वो श्वेतांबर जैन सेक्ट के सबसे बड़े एक्सपोनेंट. Then the second council of Jainism, the second Jain council, it was held in the present day Gujarat. गुजरात में एक जगह था कॉल्ड वल्लभी, वल्लभी में ये काउंसिल हुआ था व्हेन इन द ईयर 512 एडी. ठीक है, करीब करीब 800 साल बाद. एंड हु प्रिसाइडेड इट? इट वाज प्रिसाइडेड बाय देवर्धिगनि. ठीक है. एंड द 12 अंगास, बेसिकली 12 अंगास आर नथिंग बट 12 यू नो लाइक स्मॉल लिटरेचर ऑफ जैन्स. ठीक है, दीस 12 इनका कंपाइलेशन हुआ इस सेकंड काउंसिल. ठीक है. नाउ लेट्स लुक एट सम इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ जैनिज्म. पहला है कल्पसूत्र. ठीक है. जैन तीर्थंकर्स जो है, द 24 तीर्थंकर्स और द 24 ग्रेट टीचर्स इन जैनिज्म, इनकी जो बायोग्राफीज है, इन बायोग्राफीज को जैन टेक्स्ट में लिखा गया है. तो इन जैन टेक्स्ट में इन तीर्थंकर्स की जो बायोग्राफीज है, दीज आर नोन एज कल्पसूत्र. देन अपरिग्रह. अपरिग्रह का मतलब होता है जैन ट्रेडिशन में, अपरिग्रह क्या पढ़ा था हमने कि डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी, घर बार नहीं चाहिए. तो घर बार किसको नहीं चाहिए होता है? साधु को नहीं चाहिए होता है, सन्यासी को नहीं चाहिए होता. सो रिनाउंसिएशन, किसी भी चीज को रिनाउंस कर देना कि मैंने त्याग दिया इसको, त्याग करने को जैनिज्म में अपरिग्रह कहते हैं. देन निरुक्तिस, कमेंट्रीज ऑन जैन अगमास रिटन इन पोएटिक स्टाइल. तो जैन अगमास मतलब जो जैन साधु वगैरह आए हैं जिन्होंने सब फैलाया है जो मैसेज है, उसको जो पोएटिक स्टाइल में जो कमेंट्री किया गया है जैनिज्म पे, दैट पोएटिक स्टाइल कमेंट्री इज नोन एज निरुक्तिस. देन वी हैव कुर्निस. ठीक है. जैन लिटरेचर जो है, जैन लिटरेचर को अगमा कहते हैं. ठीक है, या अंगा कहते हैं. ठीक है. बेसिकली जैन लिटरेचर एज इट, जैन्स के लिए जो भी लिखा गया है, लिखा हुआ है, ठीक है, उसको अगमा या अंग कहते हैं. तो ठीक है, जैन लिटरेचर को कलेक्टिवली, कि सारे जैन लिटरेचर को अगर हम कलेक्टिवली एक जगह पे कंपाइल कर ले, दैट इज नोन एज कुर्निस. और इन कुर्निस पे या जैन लिटरेचर पे, अगमा पे जो पोएटिक स्टाइल में कमेंट्री किया गया है, दोस पोएटिक कमेंट्रीज आर नोन एज निरुक्तिस. ठीक है. और महावीर जैन या फिर वर्तमान महावीर, उनके जो ओरिजिनल डॉक्ट्रिन्स थे, जो उन्होंने अपने मुंह से शब्द बोले थे, द ओरिजिनल वर्ड्स दैट ही स्पोक, दोज वर्ड्स आर नोन एज पूर्वास. ठीक है, दोज वर्ड्स आर, जैसे बुद्धिज्म में बुद्धा के डायरेक्ट टीचिंग्स और डॉक्ट्रिन्स को सूत्रा कहते हैं, सूत्रा को बिलीव करने वालों को सौत्रिका कहते हैं. सिमिलरली हियर महावीर जैन के मुंह से जो भी वाणी निकली है, ओरिजिनल टीचिंग्स, दे आर कॉल्ड एज पूर्वज. ठीक है. Now, after Buddhism and Jainism, there is another third sect. ठीक है, एक और तीसरा छोटा मोटा रिलीजियस सेक्ट है, वो बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों से अलग है. एक तीसरा ही रिलीजन है ये काइंड ऑफ. ठीक है. दिस सेक्ट इज नोन एज द अजीविका सेक्ट. ठीक है. इसके फाउंडर कौन है? तो फाउंडर ऑफ अजीविका सेक्ट इज गोशाला मस्करी पुत्र. ठीक है. ही वॉज अ कंटेम्पररी ऑफ महावीर.
ही वॉज अ कंटेम्पररी ऑफ महावीर। कंटेम्पररी ऑफ महावीर मतलब महावीर एंड गोशाला मस्करीपुत्र, ये लोग एक ही टाइम पे जिंदा थे, ये एक ही टाइम पे रहे, ठीक है। एंड इनका फिलोसॉफी क्या है? आजीविका सेक्ट नियति के कॉन्सेप्ट पे मानता है। नियति एक संस्कृत वर्ड है, नियति का मतलब होता है डेस्टिनी। यार जिंदगी में तो वही होगा जो नियति में लिखा है भाई, डेस्टिनी में जो लिखा है वो नियति मींस डेस्टिनी। सो इफ यू एवर सी द वर्ड नियति, आंख बंद करके आजीविका से मार्क कर दे, ठीक है, एकदम अंधे की तरह मार्क कर देना कि द वर्ड नियति इज रिलेटेड ओनली टू द आजीविका से, ठीक है। इनका बिलीफ क्या है? ये मानते हैं कि हमारा जो ये पूरा यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, वॉट एवर इज कॉन्स्पायरिंग इन दिस यूनिवर्स, ये हम सबके इंडिविजुअल फेट के ऊपर डिपेंड, ठीक है। इस पूरे यूनिवर्स का खुद का एक भाग्य है, एक डेस्टिनी है, और हम सबका भी खुद का एक इंडिविजुअल भाग्य है, डेस्टिनी है, हमारी खुद की नियति है। और इस यूनिवर्स में जो भी होता है, हमें नियति ही गवर्न करती है कि हमारे जीवन में जो भी होगा वो पहले से प्री डिसाइडेड है, हमारे नियति में लिखा हुआ है। इट इज लाइक अ कॉस्मिक फोर्स दैट दे बिलीव, ठीक है। सो दैट इज इट। With this video, I have completed a crisp explanation of Buddhism, Jainism, and the Ajivika sect. ठीक है? I hope it was a helpful video for all of you. We will be back again in another video. ठीक है? अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है? And until we meet again, goodbye, take care, and Jai Hind.